नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की कहानी का शीर्षक है मेरा परिवार। कहानी की शुरुआत से पहले आप लोगों इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। मानिकपुर नाम का एक गांव, उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक माता पिता और उनके 2 बच्चे और नानी रहती थी। नानी सादी बोली और दिखने बहुत मासूमियत थी। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम सुधा और लड़का का नाम मनोज था। नानी को अपने बच्चों पर बहुत प्यार था। उनसे खेलना, बात करना और उनको खाना खिलाना नानी को बहुत पसंद था। और नानी बच्चों को रोज रात समय नन्ही राजा रानी की कहानी बताती थी। कहानी सुनते सुनते बच्चे सो जाते थे। यह नानी का प्यार देखकर उनके माता पिता खुश थे और घर में बच्चों के खेलने से खुशी का माहौल बरस रहा था और सब लोग खुशी से जीवन जी रहे थे। थोड़े दिन के बाद दोनों बच्चे बड़े हो गए। सुधा 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी और मनोज 10वीं कक्षा में। दोनों बच्चे पढ़ने में काफी होशियार थे और जैसे बच्चे बड़े और हो रहे थे वह अपने नानी का प्यार भूल रहे थे और बात करना, कहानी सुनना, खेलना, खुदना सब कम हो जा रहा था। मनोज और सुधा स्कूल को जाते थे और स्कूल से आते ही दोनों टीवी और मोबाइल में पड़े हुए रहते हैं। सुधा मोबाइल में घुस करती थी तो मनोज मोबाइल में गेम खेलता था। एक दिन जब सुधा और मनोज सुबह उठे और तैयार की स्कूल गए और स्कूल में काफी पढ़ाई की और स्कूल से आते ही उन्होंने टीवी और मोबाइल में घुस गए। तब नानी ने आंखें बोला, बैठा चलो बाहर खेलो। कितना देर मोबाइल और टीवी में घुस जाओगे? चलो मैं अभी खेत को जा रही हूँ, तो आओगे आप? तब मनोज बोला, नहीं नानी, मैं अब गेम खेल रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। और सुधा, नहीं मैं टीवी में शो देख रही हूँ, मैं अभी नहीं आऊंगी। तो नानी अकेली खेत में चली गई। थोड़ी देर के बाद अम्मा आई और बोलने लगी, चलो बच्चों अब खाना खा लो। मनोज, हम बाद में खा लेंगे मम्मी। थोड़ी देर के बाद तब मम्मी सुधा और मनोज समझाया, बेटा पहले खाना खा लेना, उसके बाद खेलना। बच्चे नहीं सुन रहे थे तो मम्मी ने सुधा के हाथ में टीवी की रिमोट छीन ली और मनोज से मोबाइल छीन ली और दोनों को खाना खिलाने लगी। रात के 8 बजाते हैं तो पापा घर को आते हैं और देखते हैं दोनों बच्चों फिर से मोबाइल में घुस के रहते हैं। पापा ने बच्चों से पूछा, क्या तुम्हारा होमवर्क पूरा हुआ? तो बोलने लगी, हाँ और थोड़ा सा है पापा। तो चलो पहले होमवर्क पूरा करो, उसके बाद मोबाइल टीवी देखो। तो बोलने लगे, और थोड़ा सा है पापा, हम कल कर लेंगे, कल तो स्कूल की छुट्टी है। बच्चों को ऐसे टीवी और मोबाइल में घुसते हुए देखकर माँ, पिता और नानी तीनों बहुत दुखी थे, क्योंकि बच्चे किसी से बात नहीं करते थे और सारा दिन मोबाइल में घुसते थे। और सुधा के माता पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों को कैसे सुधारें। अगले दिन रविवार था, पापा की जॉब की छुट्टी रहते हैं। पापा घर में थे। पापा सुधा की माँ से बोलने लगे, चलो आज रविवार है, बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए, और बच्चों का ही दिनों से घर में है तो बाहर घूमने जाते हैं। तो सुधा की माँ बोलती, यहाँ आप सही बात कर रहे हो, बच्चे बहुत दिनों से घर में है, चलो चलते हैं। तो सुधा की माँ बच्चों को बोलती है, सुधा, मनोज तैयार हो जाओ, दोनों एक साथ। क्यों माँ, किस लिए तैयार होना, हम कहाँ जा रहे हैं? तो माँ बोलने लगी, आज पापा की छुट्टी है ना, बाहर घूमने। तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग तैयार होकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और खूब मजा और मस्ती करते हैं और सभी लोग घर में खुश रहते हैं और अगले दिन घर को वापस आ जाते हैं।
पापा ऑफिस को जाते और मम्मी बच्चों के लिए खाना बना के स्कूल को भेजाती है। सुधा और मनोज स्कूल को जाते हैं। के स्कूल को भेजाती है। सुधा और मनोज स्कूल को जाते हैं। स्कूल से आते ही सुधा अपने सखी के घर खेलने के लिए जाती है। मनोज घर में मोबाइल देखते हुए रहता है। तभी नानी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी हुई रहती है। नानी अपने रूम में सो जाते हैं। मनोज की माँ मनोज से कहती है, मनोज मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, बेटा तो घर में नानी क्या ध्यान रखना। मनोज हाँ माँ चली जाती है और मनोज मोबाइल में गेम खेलता रहता है। थोड़ी देर के बाद नानी को हृदय विकार आ जाता है। नानी मनोज को आवाज देती है पर मनोज मोबाइल में गेम खेलता हुआ रहता है। उसकी नानी की आवाज वह नहीं सुनता है। नानी बहुत जोर से उसकी आवाज दे रही थी पर मनोज मोबाइल में बहुत घुसा हुआ रहता है। रात के 8 बजाते हैं। मनोज के मम्मी पापा घर को आ जाते हैं और नानी को देखते हैं तो नानी की मौत हो जाती है। तभी देखे मनोज दुखी होता है। तभी पापा गुस्से से, तूने नानी का ध्यान क्यों नहीं रखा, हर दिन मोबाइल गेम खेलता हुआ रहता है। तभी माँ, पापा तुम्हें कभी नहीं माफ करेंगे हम। तभी मनोज की आंखें खोलती है और उसको हैर ताश होता है कि एक मोबाइल की वजह से उसकी नानी की जान चले जाते हैं। मनोज अपने माँ और पिता के पैर पर गिर के माफी मांगता है। मनोज को अपनी गलती का हत्यास होता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी माँ बोलती है, तुम तेरी गलती की सजा मिलेगी। तेरी सजा यह होगी कि जब जरूरत होती है तभी मोबाइल चाहेगा, जरूरत से जड़ा मोबाइल नहीं पकड़े जा। इस कहानी से यह सीखने के लिए मिलता है, मोबाइल यह छोटे बच्चों के लिए हानिकर होता है। कई बार मोबाइल से रिश्ते तोड़ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। अगर हम अपनों की बात नहीं सुनते तो एक दिन रिश्ते चुप हो जाते हैं। समय रहते संभल जाना ही समझदारी है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगे कमेंट में बात देना। ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन पर क्लिक करना। यदि कौन सी भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।